थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच हमसे इश्क के ऊपर बात करने के लिए आप रेडी हो गए, क्योंकि आप माशाल्लाह एक प्रोफेशनल बंदे हैं, हमेशा सीरियस बात करते हैं, लेकिन आज हम आपसे थोड़े से मजाक वाली बात करेंगे, तो आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप माशाल्लाह बहुत शानदार काम करते हैं, कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, लोगों से सीखते हैं, सर्विसेज देखते हैं, तो आपने क्या सीखा ज़िंदगी से? थैंक यू वेरी मच न्यामत साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। देखें, ज़िंदगी जो है वो एक जहद मुसलसल का नाम है, और अभी तक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी हमने सीखा, और वैसे भी ज़िंदगी के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, अगर हम इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट के साथ रिलेट करें तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक सबसे अहम चीज़ सीखी है वो है परसिस्टेंसी। कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आप परसिस्टेंट रहें, उसमें आप जो है वो डिसाइड कर लें पहले आपका पैशन किस चीज़ में है। जिस चीज़ में भी आपका पैशन है उसी चीज़ के अंदर फिर आप फुल डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ उसको करें, और उसी एक डायरेक्शन की तरफ फिर अपने आप को डेडिकेट करें। ये तो ज़िंदगी है, जो भी काम करेंगे। सो जब ज़िंदगी है, फिर काम करना है, तो फिर हम रिश्ते भी बनाते हैं। जब हम रिश्ते बनाते हैं तो सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है बॉस के साथ। सो बॉस के साथ रिश्ता कैसे बनाया जाए, उसके अंदर क्या कोई उसूल है या उसके अंदर कोई टेक्निक्स है, कैसे बनाया जाए? अच्छा, मेरे केस में बॉस दो हैं। हाँ। एक ये कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी बॉस है। हाँ। और आपने जो बात की है वो बॉस आई बिलीव जो सीनियर हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जो बॉस हैं, आपके जो भी सीनियर हैं, उनके साथ जो रिश्ता है आपका वो बहुत लॉयल रिश्ता होना चाहिए। ठीक है। उसमें जो है वो डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि जो भी आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो आपका जो भी सीनियर है उसको, जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको इन्फॉर्म्ड रखें। और इसमें वैसे बहुत सी प्रैक्टिसेस चलती हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जितनी भी बैड प्रैक्टिसेस हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स है या इसके अलावा और बहुत सी जो प्रैक्टिसेस मार्केट में या ऑफिसेज में चलती हैं, उनसे बंदे को दूर ही रखना चाहिए। और जो ऑफिस या आपके बॉस के साथ आपका एक रिलेशन है उसको पॉजिटिव रखने के लिए एक तो यह है कि आप जो भी आपको ऑफिस की तरफ से कमांड्स मिल रही हैं उनको आप ओबे करें, पॉजिटिव आप अपनी बात जो है वो भी उन तक पहुंचाएं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस जो है वो करें अपनी टीम के साथ भी, अपने बॉस के साथ भी। और जहाँ पे भी आपसे कोई राय मांगी जा रही है तो आप पॉजिटिव राय दें, और जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनसे अवॉइड करें, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस ही सिर्फ रखें अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। और अहम जो बात है मैंने पहले भी जिक्र किया वो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप अपने बॉस को, आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म्ड रखें। देखिए, एक आपने यहाँ पे एक बात कही है, मैं उसके ऊपर दोबारा आना चाहूँगा। ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ये क्या है? देखें, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स जो है मैं समझता हूँ कि किसी भी ऑफिस के अंदर, खैर घर में भी अगर कुछ 2-4 लोग इकट्ठे हों तो आपको पता है, कहते हैं कि बर्तन इकट्ठे हों तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ऑफिस के अंदर भी जो है वो एक यूँ समझें कि बैकडोर चैनल होते हैं, या जो है वो आउट ऑफ ऑफिस जो डिस्कशन होती हैं, या यूँ समझें कि एंटी ऑफिस जो डिस्कशन होती हैं उसको आप ऑफिस पॉलिटिक्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो है वो एक अहम रोल जो होता है वो ग्रुपिंग का होता है। ठीक है। मतलब आपको पता है कि पर्सनालिटीज़ क्लैशेस होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। हाँ। तो इसके ऊपर जो डिस्कशंस हो रही होती हैं आउट ऑफ ऑफिस या इवन विद इन द ऑफिस, विद इन स्पेसिफिक ग्रुप्स, यू मे कॉल इट ऑफिस पॉलिटिक्स। सो ये बॉस के अंदर और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके ऑफिस में पॉलिटिक्स हो ही ना? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेचुरल है।
ऑफिस पॉलिटिक्स का होना ना होना, या इसको आप कहें कि ज़ीरो पॉलिटिक्स है, ये शायद पॉसिबल ना हो सके, लेकिन उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, वो मिनिमाइज़ इस तरीके से किया जा सकता है कि जो भी बॉस है वो अपनी टीम के साथ अपने जो रिलेशन है या अपना जो गैप है इसको इतना रिड्यूस करे कि जो टीम है वो उससे सेपरेट समझे ही ना उसको, वो उसको एक फैमिली ही समझे। ऑल्दो कि ये थोड़ी सी कहने की बातें मुश्किल है थोड़ा, लेकिन जो एक सीनियर है, जो बॉस है, वो अपनी टीम के साथ इतनी बॉन्डिंग रखे कि दरमियान में गैप ना हो, और जब दरमियान में गैप नहीं होगा तो फिर इस तरह की बातें फिर जन्म भी नहीं लेती। और जो ऑफिस पॉलिटिक्स को अवॉइड करने के लिए एक तो जो पर्सनालिटीज़ हैं वो जो बॉस की या सीनियर मैनेजमेंट की पर्सनालिटीज़ भी एक अहम रोल प्ले करती हैं, उसका पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इसमें जो अहम चीज़ समझता हूँ वो ये है कि एक तो जो बॉस की तरफ से चीज़ है वो ये है कि टीम के दरमियान जो गैप है उसको रिड्यूस किया जा सके, जितना भी कर सकता है वो तो उसके लिए उसको रिड्यूस किया जाए। कि अगेन वही रिश्तों की बात चल रही है, वही रिलेशनशिप की बात चल रही है। आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करते हैं किसी के साथ भी? लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बात की कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जब ऑनेस्टी होती है तो वो मजबूत होता है। ठीक है। जब भी उसके अंदर डिसऑनेस्टी या उसके अंदर जो है वो यूँ समझें कि कोई ऐसी बात जो कि झूठ का आंसर पाया जाता है। आप ऑफिस की भी बात करें तो अगर मैंने पहले एक जिक्र किया था कि आप अपने सीनियर को हर बात से इन्फॉर्म रखें, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपसे कुछ गलती हो गई या इशू नहीं है, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड, ताकि उसका कोई सोल्यूशन देखा जा सके, बजाय इसके कि आप उसको छुपाएं तो उसके लिए फिर आपको कोई 10 चीज़ें और जो है वो झूठ बोलना पड़ेगा। सो मैं ही समझता हूँ कि जो भी कोई पॉइंट है, डिस्कशन है, उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने बॉस के साथ एक्सप्लेन करें, बताएं। खूबसूरती इसी में है, हाँ, कि आप ट्रांसपेरेंस रहे, आप इसी तरह। ये ट्रस्ट कैसे जीता जाता है? देखें, ट्रस्ट कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो कहते हैं कि शायद हम जो है वो बॉस के जो है या ऑफिस के सीनियर मैनेजमेंट के आगे पीछे रहेंगे या हम कोई चापलूसी करेंगे तो उससे शायद ट्रस्ट जीता जा सकता है। या कुछ लोग ऐसे ऑफिस में होते हैं जो कि जिसको लंबी लंबी छोड़ने वाला कहा जाता है, वो भी लोग कुछ ऑफिस में पाए जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप ये वाला रास्ता अख्तियार करें, आपको जो भी टास्क, जो भी ड्यूटी दी गई है, आप उसको पूरा करें। और मेरा ये ख्याल है कि आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो इसी एक रास्ते के थ्रू जीत सकते हैं अपने बॉस का, कि जो भी आपको टास्क दिया गया है आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करें। अगर उसमें आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, यू कैन डिस्कस। अदरवाइज़ अगर उसमें कोई आपको पूरा नहीं हो रहा तो तब भी आप ओपनली अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें। आई बिलीव दिस इज़ द वे फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द ट्रस्ट। अदरवाइज़ जो है वो आप अगर ये वाला रास्ता अख्तियार नहीं करते, दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, तो यू कैन गेट अ शॉर्ट टर्म ट्रस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा वो। मतलब कि आप मे बी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद यू विल बी एक्सपोज्ड। ओके, सो अगेन आप सारी बातें चल रही है, ऑफिस की बातें चल रही है, कॉर्पोरेट्स की बातें चल रही है, इंसानों की बातें चल रही है। एक ऑफिस की जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हो, जितने भी उसके अंदर लोग काम करें, फॉर एग्जांपल 50 लोग हैं, उस 50 लोगों में इत्तेफाक लाने के लिए आपका क्या राय है? अच्छा, इत्तेफाक लाने के लिए अगेन हायर मैनेजमेंट का रोल मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अहम होता है। एक तो गैप कम करने वाली मैंने पहले बात की थी कि गैप कम किया जाए। दूसरा ये कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ प्लान की जाए ऑफिस के अंदर जिसमें सपोज़ कि आपका ब्रेक टाइम है या कोई ऐसे डेडिकेटेड टाइम किए जाएं जिसमें सारी की सारी टीम जो है वो अनऑफिशियल, मतलब कि कोई काम से हट के जो है वो उन गैदरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो। जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आपने देखा है कि ऑफिस आवर्स के बाद या ड्यूरिंग ब्रेक टाइम दे हैव डिफरेंट
गेम्स एक्टिविटीज़ कि उसमें गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग, और इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स जो ख़ास तौर पे जो टीम के रिलेटेड है उनको सेलिब्रेट किया जाता है। किसी की बर्थडे है या सपोज़ कि किसी ने कोई एक छोटी सी कामयाबी ली है, कोई टारगेट अचीव किया है या आपने कोई उसको टास्क दिया था, दे हैव कंप्लीटेड दैट टास्क सक्सेसफुली, आप उसको अप्रिशिएट करें। यू शुड अप्रिशिएट। हाँ, तो अपनी टीम को आप जितना अप्रिशिएट करेंगे, जितना आप उसके साथ पोलाइटली बात करेंगे, आई बिलीव कि ये जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बड़े शानदार तरीके से ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया है, बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसे मजबूत करने हैं उसके बारे में, क्योंकि इसलिए हम रिलेशनशिप की बात करें कि हम इश्क की बात करते हैं। अब आपका मेरा एक सवाल और है, ऐसा क्या करना चाहिए कि हर एम्प्लॉई को, हर बंदे को आपसे इश्क हो जाए? ओके, हम जब लीडरशिप्स की बात करते हैं, ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट, आपने भी थेरीज में पढ़ा होगा, ऑटोक्रेटिक है या कोलैबोरेटिव हैं। तो उसमें चूँकि हम ऑफिस की, बॉस की, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो अगेन एक तो जो टॉप मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है, उसका कोलैबोरेटिव जो है वो बिहेवियर होना या स्टाइल ऑफ लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप डिक्टेट करें अपनी टीम को। तो आप उस टीम को जो है वो अपने साथ लेके चलें। जब भी कोई भी आपका काम है या कुछ भी है, तो आप अपनी टीम के साथ एक डिस्कशन करें, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करें। तो जितना आपको इन्वॉल्व अपनी टीम को करेंगे, एक तो उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और तो वो फिर उतना ही आपका जो काम है या ऑफिस के मामलात हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। एक और हम पढ़ते भी हैं अक्सर या करते भी हैं कि प्रैक्टिस भी करते हैं कि अगर किसी कोई भी काम है तो उसके अंदर अगर कोई आपको लगता है यार एक बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, सो यू कैन इन्वॉल्व हिम और हर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब आप उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ले आएंगे तो वो चूँकि खुद अब ऑनर है उस काम का, तो वो आपको वो डिस्ट्रक्टिव काम करता दिखाई देगा। वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपको उसी लाइन पे लेकर आएगा। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े शानदार तरीके से आपने बता दिया है। उम्मीद है कि काफ़ी लोग इस चीज़ काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप रखना है, ख़ुद किस तरीके से प्रेजेंट करने अपने आप को, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेरे हिसाब से। अब क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि जैसे आप हो वैसे लोग आपको रिएक्ट करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सर रैपिड फायर, इसमें आपने एक चूज़ करना है, जवानी या मस्तानी? जवानी। जर्नी विद पार्टनर, जर्नी विद फ्रेंड्स? पार्टनर। मैरिज लाइफ या बैचलर लाइफ? मैरिड। मैरिड, वाह क्या बात है। 4 बच्चे या 6 बच्चे? जितने कम हो। जितने कम हो। हाँ। शादी को एक लाइन में डिस्क्राइब कर दे। सुन्नत नबवी है, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें जो लाजिमी करनी चाहिए? ज़िंदगी में 3 चीज़ें जो लाजिमी करनी चाहिए? इंजॉय करें जितना हो सकता है अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसको, प्रोफेशन को बीइंग अ पैशन करें। ठीक है। एक एडिक्शन जो आपकी है और जान छुड़ाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कोई। शादी को कामयाब बनाने के लिए 3 चीज़ें? ट्रस्ट, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग विद पार्टनर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस की किसी भी चीज़ के ऊपर, प्लीज़ बता दें। मैं ऑडियंस से, मैं चूँकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हमने बात की है ज़्यादा, तो मैं इसमें यही कहूँगा कि आप अगर यंग एज के अंदर हैं, जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं करें। अगर आपको 24 आवर में ज़्यादा काम करना पड़ता है, जब तक आपके अंदर हिम्मत है तो ज़रूर करें। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपका प्रोफेशन है उसको एज अ पैशन करें, और कोशिश करें कि आपका जो भी प्रोफेशन हो, अगर तो वो पैशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको पैशन बना लें।
बहुत बहुत शुक्रिया। पैशन बना लिया जाए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें दिल लगी कर दे, उसमें दिल लगा ले, इसमें खुलूस डाले, इखलास डाले, कामयाबी खुद ब खुद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।